friends, in this video I will discuss capacitors and capacitance. Let's first understand what is difference between capacitor and capacitance. कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच मेजर इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. ओके, तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर विच बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर व्हेन चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कंडक्टर. ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कंडक्टर कंसीडर किया. ओके, और यहाँ पर चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं हम इस पर, तो चार्ज स्टोर होता चला जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे इस पे. ओके, और ये चार्ज स्टोर होगा तो इस कंडक्टर की जो कि कैपेसिटर बन जाएगा, जिसको कैपेसिटर बोलेंगे हम, इस कंडक्टर की कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर चेंजेस आएंगे. व्हेन यू ऐड कंटिन्यूअसली चार्ज टू द कंडक्टर देन व्हाट विल हैपन. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एडिंग चार्ज टू दिस कंडक्टर विच बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर. जो कि कैपेसिटर है, इस पर जब आप चार्ज ऐड करते हो दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग चार्ज. सो इट इज क्लियर, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ दिस चार्ज थ्री थिंग्स इंक्रीजेज इन दिस केस. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, कूलम्स कांस्टेंट चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर. इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज. पहले आप ये याद रखेंगे. सेकेंड थिंग, पोटेंशियल इज गिवन बाय कूलम्स कांस्टेंट चार्ज डिवाइड बाय आर. चार्ज इंक्रीज सो पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज, तो पोटेंशियल भी इसका इंक्रीज हो जाएगा. एंड थर्ड थिंग दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और ये एक्सप्रेशन आप कर चुके हो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है चार्ज इंक्रीज होने से, तो चार्ज इंक्रीज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी. अगर आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. हमें ये अपने माइंड में सेव रखना है. उसके बाद जैसे हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए एक बकेट का एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक बकेट की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डालने पर लीकेज होती है, वैसे ही अगर बियॉन्ड कैपेसिटी आप चार्ज को ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर चार्ज की लीकेज हो जाएगी. सो लीकेज ऑफ द चार्ज अकर इन दिस केस. और इसके कारण इसके चारों तरफ एयर है, दैट मीन्स एटम्स हैं एयर के, और वो एटम्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे. तो मैं ये भी याद रखेंगे आप, लीकेज ऑफ चार्ज कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स in the surrounding of conductor. कंडक्टर के सराउंडिंग में जो भी एटम्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और ये चार्ज यहाँ ना दिख के प्लस आयन की फॉर्म में यहाँ इसके सराउंडिंग में दिखेगा. तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम चार्ज ऐड कर सकते हैं. तो अब जब मैक्सिमम चार्ज अक्कर कर जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज अक्कर होने का मीनिंग है यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज आप स्टोर करवा चुके हो, तो लीकेज प्रोसेस हो जाएगी. और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लीकेज प्रोसेस के बाद एडिशन ऑफ चार्ज रुक जाएगा इस कैपेसिटर पर. तो ये आप ध्यान रखें कि ऐड कितना कर सकते हैं, अप टू ए सर्टेन अमाउंट, एंड आफ्टर लीकेज अकर नो मोर चार्ज कैन बी एडेड टू द कैपेसिटर. ओके, नेक्स्ट है बेटे, इसमें अब हम इस प्रॉपर्टी को उठाते हैं, पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी को. हमें पता है कि पोटेंशियल चार्ज ऐड करने से इंक्रीज होता है. ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने, देख लेती हूँ लिखा जा रहा है, माना है हमने ये जो कैपिटल Q है, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. और इसके बाद इस मैक्सिमम चार्ज के बाद अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज भी डालेंगे तो लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी. और ये मैक्सिमम चार्ज जो है
अगर ये चार्ज को इंक्रीज किया तो दैट मीन्स ये भी पता है यहाँ से, तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम इंक्रीज हो चुका है। तो मैक्सिमम चार्ज इतना आ चुका है, पोटेंशियल उसका जितना है उससे ज़्यादा हम इसके पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं कर सकते। और ये भी क्लियर है कि चार्ज एडिड टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना चार्ज ऐड करेंगे उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। अब अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को एक कांस्टेंट से हटा देते हैं, दैट कांस्टेंट इज सी। ठीक है, तो ये सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, ये आ जाएगा। ये जो सी है ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये हो गया कैपेसिटेंस इज गिवन बाय चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। ओके, अब अगर हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट ले लें, 1 वोल्ट, सो यू विल फाइंड कैपेसिटेंस बिकम्स इक्वल टू चार्ज। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन बन जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर में बी डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। ये एक तरह से कैपेसिटेंस चार्ज ही है, वो चार्ज अगर उस चार्ज को हम कैपेसिटर पे ऐड करें तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, दैट इज कोल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जब कैपेसिटेंस में हम चार्ज को स्टोर करवा रहे हैं तो चार्ज को स्टोर करवाने की क्या ज़रूरत रहती है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करवाने की क्या ज़रूरत रहती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे इन्वर्टर है, फ़ोन है, फैन है, कैमरा है, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी चाहिए। तो कैपेसिटर चार्ज होता है और इंस्टेंटेनियसली पूरे चार्ज को डिस्चार्ज कर देता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल आगे हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे कि कैपेसिटेंस के क्या यूजेज हैं। अब इतना समझ में आ गया, इसकी एसआई यूनिट फेराड है। फेराड को क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी साइंटिस्ट के नाम को याद रखने के लिए भूल जाते हैं इसके फील्ड में किसने काम किया था, माइकल फेराड से। एसआई यूनिट इसकी फेराड है और एसआई यूनिट यहाँ से भी है, चार्ज कूलम्स वोल्ट। कूलम्स वोल्ट को भी फेराड ही कहते हैं। अब 3 कैपेसिटर मैं कंसीडर कर रही हूँ, आई एम टेकिंग 3 कैपेसिटर। आपको बताना है विच वन इज बेटर, विच वन इज बेस्ट वन। 20 फेराड, 30 फेराड एंड 40 फेराड। आपको इनमें से तीनों में से बेस्ट कैपेसिटर बताना है, विच वन इज बेस्ट। अब देखिए बेस्ट क्या मतलब क्या हो गया, जो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवाएगा। और इसको सही तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, विच यूजेज लेस वोल्टेज एंड स्टोर मोर चार्ज। तो ये क्या हो गया, बेस्ट का मतलब ये समझेंगे विच यूजेज लेस वोल्टेज, जो वोल्टेज का कम यूज करे, एंड स्टोर मोर चार्ज, और चार्ज को ज़्यादा स्टोर करवाए। अब इन दोनों कैपेसिटर का मीनिंग देखते हैं। मैं 20 फेराड का मीनिंग बताती हूँ। 20 फेराड आया होगा, व्हेन 20 फेराड का मीनिंग क्या हो गया बेटा, अगर हम इसको ऐसे मान लें कि दिस इज द इक्वल टू द चार्ज 20 फेराड इक्वल टू 20 कूलम्स चार्ज डिवाइड बाय 1 वोल्ट। ऐसे अगर हम 30 फेराड को ऐसे जर्नली समझेंगे कि दैट मीन 30 कूलम्स चार्ज डिवाइड बाय 1 वोल्ट, तो that means when you add 20 coulombs charge, 1 volt potential of the capacitor increases. When you add 30 coulombs of the charge, 1 volt potential of the capacitor increases. तो इसमें क्या हो गया, ये बेस्ट हो गया ना, ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाता है 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करवाने पर, ये बेस्ट हो गया। बिकॉज कैपेसिटर थर्ड इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर बाय एडिंग 40 coulombs of the charge। तो ये याद रखें।